तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे राहु के बारे में। राहु जब D9 चार्ट में विभिन्न भावों में स्थित होते हैं तो ये आपको क्या परिणाम दे सकते हैं। तो अंतिम भाव की बारी है। अब हम 11वें भाव तक चर्चा पहले ही कर चुके हैं। तो 12वें भाव में जब भी राहु होगा तो ऐसे जातक को वो फॉरेन में सेटल होना दिखाता है मैरिज के बाद। अब आपका जो 12वें भाव का स्वामी है वो कौन है और वो कहाँ बैठा है D9 चार्ट में, ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। आपको ये देखना है राहु कौन सी राशि में है और आपको ये भी देखना है कि राहु कितना स्ट्रांग बैठा हुआ है। अगर राहु यहाँ स्ट्रांग है तो आपको जो ज़्यादातर सक्सेस मिलेगी वो फॉरेन में ही मिलेगी। अगर आपका फॉरेन जाना नहीं हुआ और मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो मैरिज के बाद आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा विदेशों में फैलेगा और उससे आपको काफ़ी इनकम होगी। यानी आपकी इनकम का जो सोर्स हो सकता है वो विदेशों में जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उससे हो सकता है, या आपको डॉलर में आमदनी होना या कोई भी और विदेशी करेंसी में आमदनी होना दिखाता है। राहु की ये प्लेसमेंट ये दिखाती है कि मैरिज के बाद अक्सर आपके कुछ टूर फॉरेन में होते रहेंगे। राहु यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेकर जा सकता है। ऐसा नहीं है कि राहु हमेशा आपको खराब रिजल्ट देगा, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी बनाता है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका राहु किस राशि में है, ये राशि के अकॉर्डिंग और आपके जो 12वें भाव के स्वामी हैं उनके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। और यहाँ पर आपको ये देखना है कि राहु कितना स्ट्रांग है। राहु जितना ज़्यादा यहाँ स्ट्रांग होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस बनेंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा ग्रह राहु के साथ बैठा है तो फिर रिजल्ट कुछ अलग हो सकते हैं। यहाँ पर राहु काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी देता है, लेकिन हर बार राहु तकलीफ नहीं देते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। अब राहु अगर 12वें भाव में है तो कुछ आपको इंट्यूशंस आना, कुछ बहुत अलग अनुभव होना, सूक्ष्म जगत के कुछ अनुभव होना, पारलौकिक शक्तियों के कुछ अनुभव होना, इस प्रकार का हो सकता है। आपको नींद से जुड़ी हुई समस्याएं रह सकती हैं, या आपका जो रूटीन है वो कुछ ऐसा रहेगा कि आप समय पर नहीं सो पाएंगे। आप अपना रूटीन उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये राहु आपको बहुत ज़्यादा कोई खर्चे करवा सकता है फॉरेन टूर पर, और आपको ये विदेशों में सेटल होने के लिए बहुत बार बाध्य भी कर सकता है, या विदेशों की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा दे सकता है। ऐसा राहु है तो अक्सर आपकी जो विदेशी लोग हैं उनके साथ दोस्ती बहुत जल्दी हो जाएगी। आप विदेशी कल्चर के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाएंगे। आप अपने आप को विदेशी कल्चर के साथ आत्मसात बहुत जल्दी कर लेंगे। यहाँ पर राहु की स्थिति ये दिखाती है कि आपको कोई भी फॉरेन की जो सरकार है, किसी दूसरी कंट्री की सरकार, उससे बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। राहु की ये स्थिति में, राहु अगर बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है तो आपको फॉरेन टूर करते समय आपको कोई भी फ्रॉड का सामना करना पड़ सकता है। आपको पैसे का नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि आप फॉरेन गए हैं लेकिन आप फॉरेन से वापस आ गए तुरंत, और आपने जो कुछ भी खोया उसमें सबसे ज़्यादा हो सकता है कि आपको धन का लॉस हुआ होगा और आपको मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। राहु की ये स्थिति में कोई आपको स्पिरिचुअल गुरु मिल सकता है लाइफ में मैरिज के बाद, जो आपको काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल बना सकता है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दे सकता है। ये राहु की स्थिति अगर बहुत ही ज़्यादा खराब हो तो आपको जेल यात्रा तक देता है, लेकिन राहु मोस्टली यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी देता है। तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव देखना चाहिए और पॉजिटिविटी की तरह आपको यहाँ पर राहु के साथ बिहेव करना चाहिए। राहु की ये स्थिति आपको आपके पार्टनर के साथ भी कुछ जोड़ती है, यहाँ पर कुछ कनेक्शन अवश्य जोड़ती है। और हो सकता है अगर आपका सप्तमेश का कनेक्शन हो 12वें भाव से कुंडली में, या फिर राहु का कनेक्शन किसी भी तरीके से आपके सप्तम भाव से बन रहा हो, तो हो सकता है कि आपका मैरिज के बाद फॉरेन में सेटल होना हो सकता है। या फिर सप्तम भाव से संबंध है तो आपका जो पार्टनर होगा वो फॉरेन में रह रहा होगा, या वो फॉरेनर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ का जो राहु है बहुत बार आपको कुछ ऐसे अनुभव देता है लाइफ में, बहुत प्रैक्टिकल अनुभव देता है, और जातक अपने डेली रूटीन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर सकता है। राहु की 12वें भाव में स्थिति है तो जातक अपने शत्रुओं को हमेशा पराजित करने को देखेगा। वो हमेशा जीवन में काफ़ी ज़्यादा वो मेहनत करेगा मैरिज के बाद भी, और कई बार वो अपने कर्जों को आसानी से चुका देगा। राहु की ये स्थिति हालांकि 12वें भाव में जरूर है, लेकिन राहु आपको फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बल आप लोगों को देते हैं। ये राहु की स्थिति में आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ सकता है अपने काम पर, अपने जॉब पर, और जो आपकी डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल ये करवा सकता है। राहु की ये स्थिति आपको कुछ ऐसे कार्यों के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड बना सकती है, जैसे कि आपको कोई गुप्त कार्यों के प्रति, या आपको कोई ऐसे जैसे मादक पदार्थों का सेवन करना,
या बहुत कुछ हम कह सकते हैं, जैसे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो आपके साथ चीटिंग होती है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो सेक्सुअल रिलेशनशिप की तरफ देखते हैं बट वहाँ पर राहु है वो एक चीटर साबित होता है आपके लिए। तो ऐसे जो केस हैं कई बार हो सकते हैं आपके साथ मैरिज के बाद, या ऐसे कुछ चांसेस आपके जीवन में भी आ सकते हैं। तो ये राहु हालांकि डिवोर्स के लिए नहीं जाना जाएगा, बट यहाँ पर आपकी जो मैरिड लाइफ है उसको ये डिस्टर्ब कर सकता है, आपके सैया सुख को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। पर यहाँ पर राहु आपको फिर अंत में वो चीटिंग करवा देता है, यानी जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप था, जिसके साथ भी आपका अट्रैक्शन था, दोस्ती थी, उनको आपसे अलग कर देता है या आपको उनसे अलग कर देता है। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट राहु देता है आपको जब वो 12वें भाव में हो।